हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है घोरी गजनवी चलाने की धमकी दे रहा था पाकिस्तान, भारत ने दाग दी ब्रह्मोस मिसाइल। तो भाई साहब, पाकिस्तान धमकियां दे रहा था घोरी चलाएंगे, गजनवी चलाएंगे, भारत ने आज दाग दी है ब्रह्मोस मिसाइल, जिससे सारे चुप हो गए हैं। क्या हुआ सारा सीन जानते हैं। कानून गद्दे रेडवान एंड स्टार्ट। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। आप कह रहे हैं ये जो आपके गौरी, गजनवी, बाबर और पता नहीं कौन कौन से, इनका रुख आपकी तरफ है। तो जो भारत के हैं, अग्नि सीरीज है, वी मस्ट यूज न्यूक्लियर वेपन्स। विदाउट, अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं इस्तेमाल करें तो हम नहीं बचेंगे, फतह उनकी होगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर वहां से जो लोग वीडियोस भेज रहे हैं या रात को उन्होंने वीडियोस जारी किए हैं और अभी तक वीडियोस आ रही हैं, वहां पर एक कयामत गुजरी है। खौफनाक किस्म का टकराव हुआ है, हैवी तोपखाना इस्तेमाल हुआ है, दोनों फौजें आमने सामने थी। वादिय लीपा, समानी सेक्टर, वादिय नीलम, इन तमाम एरियाज के अंदर भारतीय फौज की जानिब से पूरी रात फायरिंग की गई। क्या आप भूल गए कि रशिया से उन्होंने S-400 भी लिए हुए? देखिए, अब बात पता क्या है, ये जो है ना, एक जिहादी सोच और माइंडसेट, इसको खत्म होना चाहिए। इंडिया की नेवी जो है उसने आज हम देख रहे हैं कि एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की है अरेबियन सी के अंदर। एंड रिमेंबर, अरेबियन सी इज वेयर इट इज पाकिस्तान। इतना फर्क है ऑड्स माने नंबर्स में उनकी जो फौज है, मैं अब कहता रहता हूं, फिर एक दफे कह दूं, 4 गुना हमारे से ज्यादा है उनका फौज। एयरफोर्स 6 गुना, नेवी 8 गुना। सख्त यानी लाइन ऑफ कंट्रोल इस वक्त हीट पकड़ रही है और गर्म हो रही है। ये रात 11, साढ़े 11 के बाद रिपोर्ट आना शुरू हुआ कि वादिया लिपा में ये काम पड़ गया है और शुरू हो गई है। और उसके बाद समानी सेक्टर और मुख्तलिफ जगहों से मजीद खबरें आई। चूंकि पाकिस्तान काफी डाउन पोजीशन में और भारत की जो चेक पोस्टें हैं वो बिल्कुल हाइट के ऊपर हैं, और वहां से फायर करना, यानी कि वहां पे तो पत्थर भी फेंका जाए तो वो गोली की तरह नीचे आता है। इंडियन नेवी ने कहा है कि वी कैन अटैक एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ। नमस्कार दोस्तों, कल पूरी रात एलओसी में हैवी फायरिंग हुई और कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी के सिख रेजिमेंट ने 2 पाकिस्तानी बंकर को उड़ा दिया। एक तरफ एलओसी में फायरिंग तो दूसरी तरफ इंडियन नेवी ने भी कल अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट किया है और तकरीबन भारत की नेवी से लेकर एयरफोर्स सारे एक्सरसाइज कर लिए हैं। अब बस इंतजार हो रहा है कि किस दिन मोदी जी ऑर्डर देंगे और पाकिस्तान पे अटैक किया जाएगा। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान की शोर धीमी होती जा रही है, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा। खुद पाकिस्तान के लोग अपनी फौज का मजाक उड़ा रहे हैं और आसिम मुनीर इस वक्त पूरी तरह से गायब हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के मिनिस्टर्स भारत को न्यूक्लियर धमकी देना बंद नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो के बाद एक और जिहादी मिनिस्टर ने कल भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी और उनकी ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा जी, आप कह रहे हैं ये जो आपके गौरी, गजनवी, बाबर और पता नहीं कौन कौन से, इनका रुख आपकी तरफ है। तो जो भारत के हैं, अग्नि सीरीज है, भारत के सगारिका मिसाइल्स जो हैं, भारत के बैलिस्टिक मिसाइल्स जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो आप कह रहे थे, वो भारत के पास जो हैं, पृथ्वी, धनुष है जी, और कितने ही मिसाइल और S-400। मेरा सर, ये हनीफा बासी साहब, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि आप भूल गए कि रशिया से उन्होंने S-400 भी लिए हुए?
देखिए अब बात पता क्या है, ये जो है ना एक जिहादी सोच और माइंडसेट, इसको खत्म होना चाहिए। जो है ना आम जाहिल, वो ये नारा लगाते हैं जी न्यूक्लियर वॉर होगी, न्यूक्लियर जंग होगी, उसको तो हम सोच सकते हैं कि उनको कोई इल्म ही नहीं है, उनको कोई पता ही नहीं है कि न्यूक्लियर जंग होती क्या है। न्यूक्लियर जंग का मतलब है कि दुनिया की तबाही, उस पूरे रीजन की तबाही, हाँ, और फैलते फैलते पता नहीं कहाँ तक जाएगी। वो जो कह रहे हैं ना कि ईरान ने ये कहा है कि दोनों कंट्रीज के बीच वो मसालियत करवाने को तैयार है, और ईरान कह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान अगर सुलह करना चाह रहे हैं तो वो दोनों के बीच जो है मीडिएशन करवा सकता है। वो क्यों कह रहा है भला? वो इसलिए कह रहा है कि अगर ये वाली जंग बड़ी जंग में बदली तो वो वहां तक पहुंचेगी, ईरान के शहरों तक पहुंचेगी, उसकी भी तबाही होगी। कुछ और जो कंट्रीज जो ऐसा करें वो भी ऐसे ही कह रहे हैं। तो न्यूक्लियर जंग ये कोई आपने अपने घर के अंदर गुड्डे और गुड्डी का खेल नहीं खेलना कि हिंदुस्तान का ट्रीटी को ख़त्म करना हम और हमें धमकियाँ देना और वो धमकी पे काम शुरू कर देना, वो खुद इज एन एक्ट ऑफ वॉर। भाई चाचा मेरी बात सुन, ये चचे को नहीं ये चाचा कहता एटम बम है, के अलावा दूसरी बात ही ये नहीं चाचा आती। कहता है एटम बम मारो, खुद ये हो गया तकरीबन 100 साल का। ये एक दफा खांसी ठीक है। भी तो इसको हार्ट अटैक आ जाए। ये 100 साल का हो गया। ये चाहता है मैंने तो जिंदगी गुजार ली है, मैं चलो अमेरिका भी चला जाऊंगा, लेकिन इधर आम आवाम मारी जाएगी। मैं क्या इनको बोल उस रहा चीज़ का हूँ, फिक्र नहीं है। सिर्फ एक इसको तेज पटाखे की भी आवाज आए ना तो इसको हार्ट अटैक इसको आ हार्ट जाए। अटैक आ जाए। और ये लोग कह रहे हैं भाई खुद तुम लोगों ने निकल जाना है, इधर लड़नी बेचारी फौज ने है, भाई और मेरे- लड़ना बेचारे मतलब आम चाहे लोगों के पाकिस्तानी खराब मिनिस्टर है, हाँ, हाँ, चाहे हाँ। नो डाउट यार हाँ। मुहब्बे वतन होते हैं जो हाँ। अपने जज्बात में आकर हाँ, बात करते हैं, हाँ। लेकिन वो ये कह रहे हैं ना गोरी बहरहाल गजनवी जो है, जो वो- जो ये न्यूक्लियर कर रहे हैं, इस लोगों और को नहीं गोरी पता गजनवी करना। की जो बात कर रहे हैं, ब्रह्मोस अग्नि पृथ्वी पता नहीं 4 गुना ज्यादा हमारे से ज्यादा इंडिया के पास मिसाइल हैं। हाँ। और अगर हमारे पास एटम बम है तो क्या उन्होंने पटाखे फोड़ने के लिए रखा हुआ है? इंडिया के पास भी है। उनके पास तो 8-8 हजार रेंज वाले हैं। वो तो ऐसी ये बातें कर रहे हैं जैसे उनको चलाना ही नहीं आता इंडिया को। तो भाई थोड़ी अक्ल से यार, काम अक्ल लो। से काम इस लो, चीज़ सेंस की धमकियों से सेंस अच्छा को ही रखता है हमें बंदा चाहिए यार। कि इस मामले को ठंडा अच्छे करें। बड़े पढ़े लिखे लोग इस तरह की बातें कर रहे अच्छा, हैं, सोच समझ के इंडिया बातें के भी करो। मैंने मिनिस्टर देखे हैं, वो तो कोई इस तरह बम्बों की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हाँ बदला लेंगे, वो इंडिया की तरफ से बोला जा रहा है। इंडियंस भी बोल रहे हैं बदला तो यार लेंगे बदला यार। क्या हाँ। होता है, जमीनी फाइट हो जाती है हाँ। ज्यादा। ये अब हर चीज का यही हाल तो नहीं है कि खाली उठा के ही मारना है। ये आप जो एटम की बात कर रहे हो, ये एक आज इंडिया पाकिस्तान ने- या इंडिया का नुकसान या इसका नहीं होगा, ये पूरी एरिया जितना आज भी है इंडिया ने सबका सीधा नुकसान ब्रह्मोस होगा। टेस्ट मार दिया। हाँ, ब्रह्मोस टेस्ट मार दिया। ये उसने गजनवी उसकी बात की, उन्होंने ब्रह्मोस टेस्ट मार मतलब दिया। उन्होंने भी बताया कि हमारे पास हर चीज हाँ, पड़ी है, वो अलग सब बात कुछ है यार, इस मुझे चीज पता की है धमकियां यार। नहीं देते। यार देखो, दुनिया की चौथी बड़ी महाशक्ति कहाँ 12 नंबर, कहाँ चौथी सही नंबर, बात है। कहाँ जिसके पास पैसा। 50,000 से ज्यादा सारे मिसाइल मिला लो वो हैं, हमारे पास 10,000 भी नहीं होंगे। फॉरेक्स रिजर्व उनके पास जिसका कितना फॉरेक्स है? रिजर्व पाकिस्तान 700 के साथ किलोमीटर। 1 साल लगातार लड़ सकते हैं, हाँ। इतना फॉरेक्स रिजर्व है। हम 10 दिन लड़ हम सकते हैं। बहुत भी हुआ तो 15-20 दिन, इससे ज्यादा हम नहीं लड़ तो सकते। आपका कहना अपने रह बताना अपना बहुत ज्यादा खैर